मूवी के शुरू होते ही एक आदमी तैरते हुए पानी से निकलता है। वह अपने आसपास की हर चीज को ध्यान से देखते हुए कहता है, नहीं ये मेरी दुनिया नहीं, मेरी दुनिया कोई और है। कहाँ है? मैं जानता हूँ कि मैं अपनी दुनिया में पहुँच जाऊंगा। ये कहते ही आदमी यहाँ से गायब हो जाता है, जिसका नाम केविन होता है। जिसके बाद हम केविन को एक दूसरी दुनिया में देखते हैं। वह एक बार में बैठा है, बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि शेयर बाजार में उसका सारा पैसा डूब चुका है। उसी समय एक लड़की केविन के पास आकर बैठ जाती है, जिसका नाम मॉली होता है। मॉली केविन से बात करना चाह रही थी। मॉली केविन से कहती है, क्या हुआ, बहुत उदास लग रहे हो? केविन जवाब में कहता है, हाँ बहुत परेशान हूँ, तो प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। मॉली कहती है, नहीं मैं तुम्हारे पास ही बैठूंगी क्योंकि मुझे उदास लोग बहुत पसंद है। वैसे भी मैं तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आई, मैं अपने दोस्तों से तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए शर्त लगा कर आई हूँ। केविन अब ना चाहते हुए भी उसे अपने पास बैठने देता है। कुछ देर बाद मॉली की कंपनी केविन को अच्छी लगने लगती है। बातें करते करते केविन और मॉली अच्छे दोस्त बन जाते हैं और कुछ दिनों के बाद दोनों शादी भी कर लेते हैं। वक्त गुजरता जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। वह नहीं जानते थे कि उनकी ये खुशी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं। एक दिन केविन अपने ऑफिस से घर आ रहा था, तभी रास्ते में एक ट्रक से उसका बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। केविन को जब होश आता है तो वह अपने आप को सही सलामत एक सुनसान सड़क पर पाता है, जहाँ पर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी होता है जो केविन को पानी पीने को देता है। केविन उस बूढ़े आदमी से पूछता है, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी गाड़ी कहाँ है? मेरा फोन मुझे अपनी वाइफ को कॉल करनी है। बूढ़ा आदमी केविन से कहता, तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि अब तुम एक दूसरी दुनिया में हो। तुम्हारे एक्सीडेंट के टाइम पर मैं तुम्हें वहाँ से निकाल कर यहाँ ले आया था। वह बूढ़ा इंसान केविन को बताता है कि वह एक बेनिफैक्टर है जिसका काम लोगों को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में शिफ्ट करना है। दोनों बातें करते करते एक रेस्टोरेंट पहुँच जाते हैं। केविन कहता है, मजाक बंद करो, मुझे मेरी दुनिया में वापस जाना है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? बेनिफैक्टर कहता है, मैं तुम्हें इस दुनिया में लेकर आया था कि तुम भी मेरी तरह एक शिफ्टर बन जाओ। तुम्हारा काम होगा असली दुनिया से दुखी और परेशान लोगों को निकाल कर यहाँ इस दुनिया में ले आना। केविन कहता है कि मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ हो सकता है। केविन कहता है, इस लड़की को यहाँ से गायब करके दिखाओ तब मैं मानूंगा। तभी बेनिफैक्टर अपनी हाथ पर बंधी हुई ब्रेसलेट पर कुछ कोड दबाता है और वह लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। सच्चाई देखने के बाद केविन घबरा जाता है और कहता है, मुझे कोई शिफ्टर नहीं बनना, मुझे मेरी वाइफ के पास वापस भेज दो। पर बेनिफैक्टर कहता है, नहीं, जब तक तुम शिफ्टर नहीं बन जाते हैं तुम यही रहोगे। लेकिन केविन शिफ्टर बनने से इनकार कर देता है, कहता है, मैं किसी को भी असली दुनिया से उठा के यहाँ नहीं लेकर आऊंगा। और वह भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि हे भगवान, मुझे यहाँ से निकालो। केविन को यह करते देख बेनिफैक्टर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। केविन रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है। वह देखता है यहाँ के लोगों में उत्साह नहीं था, कोई किसी से बात नहीं करता था और बस लड़ाई झगड़े थे। खाने को ज्यादा कुछ नहीं था, लोग भूख मिटाने के लिए एक दूसरे को मार रहे थे। वक्त गुजरते गुजरते केविन को यहाँ रहते हुए 5 साल हो जाते हैं। इस दुनिया की न्यूज में आज की न्यूज चल रही थी कि बेनिफैक्टर ने केविन को शिफ्टर बनने का ऑफर दिया था और उसने मना कर दिया था। केविन की अभी तक यही कोशिश थी कि उसे यहाँ पर कोई शिफ्टर मिल जाए जो उसे उसकी वाइफ के पास पहुँचा सके, लेकिन आज तक वह अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हुआ था। यहाँ पर उसका एक दोस्त भी बन जाता है जिसका नाम गैब्रियल होता है। केविन अपने दोस्त के लिए एक बाइबल लिखता है जिसे यहाँ लिखना मना था। एक दिन केविन एक ऐसे इंसान के पास जाता है जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे असली दुनिया के लोगों को देखा जा सकता है। यहाँ पर वह अपनी वाइफ को देखना चाहता था और उसे वह दिख भी जाती है। केविन उस आदमी से कहता है, मैं अपनी वाइफ के पास वापस जाना चाहता हूँ, उसकी लोकेशन बताओ। आदमी कहता है, मेरे पास में बस इतना ही है कि मैं तुम्हें तुम्हारी वाइफ को दिखा सकता हूँ। केविन वहाँ से निकलकर बाहर आ जाता है। बाहर बहुत से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। केविन और उसका दोस्त इन लोगों के बीच में खड़ा हो जाता है। पुलिस भी भीड़ के आगे खड़ी हुई थी। अचानक एक आदमी भीड़ से निकलकर भागते हुए गायब हो जाता है। उसके यहाँ से गायब होते ही पुलिस लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर देती है। केविन और उसका दोस्त एक बिल्डिंग के अंदर छुप जाते हैं। केविन अपने दोस्त से कहता है, वह आदमी यहाँ से भागने में इसलिए कामयाब हो पाया क्योंकि वह एक शिफ्टर था, मुझे भी बस एक शिफ्टर ही चाहिए। केविन का दोस्त गुस्से में उसे जवाब देता है, बस छोड़ भी अपनी यह जिद, ना तो तुम्हें कोई शिफ्टर मिलेगा और न ही तुम यहाँ से बाहर जा पाओगे।
केविन शॉपिंग मॉल में कुछ सामान खरीदने को जाता है। वहाँ वह एक बच्चे को देखता है जो उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है और कुछ ही समय बाद वह बच्चा वापस आ जाता है। उस बच्चे को देख केविन को अपना बेटा याद आता है जो ऐसे ही एक शॉपिंग मॉल में गायब हो गया था। यह सब सोचकर केविन और भी ज्यादा उदास हो जाता है। मॉल में केविन को नादिर नाम के एक आदमी से मुलाकात होती है। वह आदमी केविन को उसके असली नाम से पुकारता है और उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें भूख लगी है, अगर तुम चाहो तो मेरे घर आकर खाना खा सकते हो। नादिर यहाँ पर एक वो इंसान था जिसके पास फैमिली थी। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ और 2 बेटियां थी। केविन नादिर के घर जाता है। नादिर यह जानता था कि केविन को आज भी बाइबल याद है। दूसरी दुनिया की बहुत सी चीजें हैं जो यह लोग भूल चुके हैं। वह चाहता था कि केविन उसकी बेटियों को वह सब कुछ सिखाए जो उसे याद है, जिसके बदले में वह उसे अपने घर में रहने और खाने देगा। केविन खुश हो पाता तभी यहाँ पर अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं। जब लोग न्यूज़ चलाकर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि बेनिफैक्टर जो काफी सालों से इस दुनिया में वापस नहीं आया था वह कल वापस आने वाला था। यह जानकर केविन की उम्मीद जैसे दोबारा से जाग गई थी। केविन जल्दी से उस आदमी के पास आता है जिसके पास असली दुनिया में रहने वाले लोगों की लोकेशन जानने वाली टेक्नोलॉजी थी। केविन उससे मौली की लोकेशन मांगता है। वही आदमी केविन को बताता है कि तुम मौली की लोकेशन तब तक नहीं जान पाओगे जब तक शिफ्टर वाला ब्रेसलेट तुम्हारे पास नहीं होगा। अब शिफ्टर वाला ब्रेसलेट सिर्फ बेनिफैक्टर के पास था। अब केविन को वह हासिल करना था जिसके लिए उसे बेनिफैक्टर को मारना था और वह अपने दोस्त गैब्रियल से एक गन ले लेता है। सुबह होते ही बेनिफैक्टर भी दुनिया में आ चुका था। उस दिन पुलिस की सख्त सिक्योरिटी थी क्योंकि बहुत से लोग बेनिफैक्टर को गॉड मानते थे और बेनिफैक्टर से मिलना चाहते थे। केविन पुलिस से बचते बचाते बेनिफैक्टर को मारने रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। बेनिफैक्टर केविन के हाथ में गन देखते ही वहां से गायब हो जाता है। पुलिस को भी ये बात पता चल जाती है कि केविन बेनिफैक्टर को मारने रेस्टोरेंट गया है। रेस्टोरेंट के बाहर जब केविन निकल रहा होता है तभी पुलिस उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। केविन रेस्टोरेंट के अंदर ही एक जगह पर छुप जाता है। केविन काफी मायूस हो जाता है। उसे लगता है वह अपनी वाइफ से शायद अब कभी नहीं मिल पाएगा। तभी बेनिफैक्टर अचानक उसके सामने आ जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें कितने साल पहले शिफ्टर बनने की ऑफर दी थी। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो तुम आज पछता न रहे होते। तुम अपनी वाइफ के पास होते या इस दुनिया के लोगों के मसीहा बन चुके होते। केविन कहता है, नहीं बनना मुझे किसी का मसीहा, मुझे बस घर जाना है मेरी वाइफ के पास। बात को रोककर बेनिफैक्टर केविन से पूछता है कि ये गन तुम्हारे पास कहाँ से आई? तुम्हारे दोस्त गैब्रियल ने दी है न तुम्हें? तभी बेनिफैक्टर अपनी शिफ्टर ब्रेसलेट से गैब्रियल को भी वहां बुला लेता है। बेनिफैक्टर गैब्रियल को बहुत खरी खोटी सुनाने के बाद बेनिफैक्टर केविन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया में क्या चल रहा है? मुझे पता नहीं है। तुम जो बाइबल के पेज लिख रहे हो मुझे उसके बारे में भी पता है। ये कहकर बेनिफैक्टर वहां से गायब हो जाता है। रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी पुलिस फिर से गोलियां चलाना शुरू कर देती है जिसकी वजह से गैब्रियल मारा जाता है और केविन अपनी जान बचाने के लिए सोफे के पीछे छुप जाता है। इसी बीच केविन अपने दोस्त गैब्रियल के हाथ में शिफ्टर वाला ब्रेसलेट देखता है और ये सोचता है उसका दोस्त एक शिफ्टर था लेकिन उसने उससे ये सच्चाई छुपाई। तभी केविन ये सोचता है कि वह इसकी मदद से अपनी वाइफ मॉली की लोकेशन जान सकता हूँ और उसके पास जा सकता है। केविन गैब्रियल के हाथ से ब्रेसलेट उतार लेता है और अपने हाथ में पहनकर कुछ कोड्स डालता है और वह गायब होकर किसी और दुनिया में पहुंच जाता है। लेकिन ये केविन की दुनिया नहीं थी, वह पहचान चुका था। केविन दोबारा कुछ कोड डालता है और यहाँ से गायब होकर वह दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। इस बार वह पानी में गिरता है। ये भी केविन की दुनिया नहीं वो जानता है, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि वह अपनी वाइफ के पास एक दिन पहुंच जाएगा। इसी उम्मीद के साथ वह एक बार फिर से कोड एंटर करता है और वह एक नई दुनिया में पहुंच जाता है। इस बार वह एक पागल खाने में पहुंच जाता है। यहाँ वह देखता है यहाँ का डॉक्टर उसका दोस्त गैब्रियल था। यहाँ पर उसे गैब्रियल के कई हम शकल मिलते हैं जो उसको मरने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। केविन अपनी जान बचाकर भागते भागते एक कमरे में पहुंच जाता है जहाँ रोती हुई एक लड़की बैठी होती है। लड़की केविन को बताती है कि उसकी वजह से ही उसकी जिंदगी यहाँ पे पागलों जैसी हो गई है। वह केविन से पूछती है, याद है न तुम्हें? तुमने ही बेनिफैक्टर को कहा था न मुझे गायब करने को, उसने मुझे यहाँ भेज दिया। आज तक मैं यहीं पर हूँ। ये जानकर केविन को बुरा लगता है और वह उस लड़की से माफी भी मांग रहा होता है। तभी गैब्रियल के हम शकल हमला कर देते हैं। केविन
केविन को कुछ होता उससे पहले वह ब्रेसलेट पर कुछ कोडे इंटर करके एक दूसरी दुनिया में चला जाता है। इस दुनिया में केविन को अपना हम शकल दिखाई देता है। केविन का हम शकल गुस्से में केविन से पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? केविन कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो अपने हम शकल से माफी मांग रहा था। तभी वह हवा में गोली चला देता है केविन और डर जाता है। तभी उसका हम शकल उसके हाथ में वो ब्रेसलेट देख लेता है और वह केविन से कहता है, ये ब्रेसलेट मुझे दे दो, लेकिन केविन उसे मना कर देता है। तभी वह आदमी केविन के ऊपर गोली चलाने लगता है। केविन भागते भागते फिर से ब्रेसलेट पर कुछ कोड एंटर करता है, जिससे वह वहीं पहुंच जाता है जहां बेनिफैक्टर पहले से मौजूद था। इस बार केविन नादिर के घर में गिरा था। वो देखता है कि नादिर पुलिस की गोलियों से जख्मी हो चुका है, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि नादिर ने केविन को कहीं छुपाया है। मरता हुआ नादिर अपनी वाइफ को एक उम्मीद देकर जाता है कि एक ना एक दिन वो यहाँ से निकल जाएगा। केविन अब बिना वक्त जाए किए उस आदमी के पास जाता है, जिस आदमी के मॉनिटर और केविन के पास मौजूद इस ब्रेसलेट की मदद से उसकी वाइफ की लोकेशन उसे बता सकते थे। जितने में वो आदमी केविन की मदद करने के लिए मौली ही लोकेशन ढूंढ रहा था। इतने में पुलिस वाले भी केविन को ट्रैक करते हुए यहाँ पर आ चुके थे। वो बस केविन को अरेस्ट ही करने वाले थे, पर उससे पहले ही केविन का साथी केविन को मौली के लोकेशन का कोड बता देता है, जिस कोड को एंटर करते ही पुलिस के अरेस्ट करने से पहले ही केविन मौली के पास अपनी असल दुनिया में पहुंच जाता है। मौली जो इस टाइम मॉल में थी, वो भी इतने सालों बाद केविन को यहाँ पे देखकर हैरान हो जाती है। हैरान होने के साथ साथ गुस्सा भी। वो केविन से कहती है, तुम्हें याद है तुम मुझे अकेला छोड़ गए थे? केविन कहता है, नहीं, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। वो अपने हाथ में पहनी हुई अपनी वेडिंग रिंग उसे दिखाता है और कहता है कि जितने भी साल मैं तुमसे दूर रहा, तुम्हारी याद में रहा, मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश करता रहा, मेरी बात का यकीन करो। लेकिन इस टाइम मौली उसे कहती है कि तुम जहाँ से आए हो वहाँ वापस चले जाओ, क्योंकि मैंने अब दूसरी शादी कर ली है। केविन ये सुनकर टूट सा गया। वो मौली से कहता है, नहीं प्लीज मौली, ऐसा नहीं करो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मौली उसकी यह हालत देखते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है, हमारा जो बच्चा गुम गया था तुम उसे ढूंढ कर ले आओ मेरे पास, मैं भी सब कुछ छोड़ दूंगी, हम दोबारा से अपनी लाइफ जीना शुरू कर देंगे। मौली यहाँ से जा चुकी थी और केविन टूट चुका था। इसी दौरान हम देखते हैं कि बेनिफैक्टर दोबारा उसे यहाँ से गायब करके अपनी दुनिया में ले जाता है। बेनिफैक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो केविन से कहता है, तुम्हें क्या लगा था तुम इतनी आसानी से ये दुनिया छोड़ जाओगे और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, अब तुमको सजा मिलेगी। केविन ऐसे खामोश था जैसे अब उसके साथ कुछ भी हो जाए उसे फर्क नहीं पड़ता। बेनिफैक्टर कहता है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक यह कि मैं तुम्हें तुम्हारी वाइफ के पास तुम्हारी पुरानी लाइफ में वापस भेज दूँ, और दूसरा ये कि जिस लड़की को तुम्हारी वजह से मैंने पागलखाने भेजा था, उस लड़की को मैं उसकी लाइफ में भेज दूं। बेनिफैक्टर शायद उसका इम्तिहान ले रहा था, क्योंकि इस टाइम जिस दुनिया में केविन था, इस वक्त इस दुनिया में हर कोई सेल्फिश बन चुका था। बेनिफैक्टर जानता था कि केविन अपनी लाइफ में वापस आने का फैसला करेगा, लेकिन केविन उससे उल्टा फैसला करता है और लड़की को उसकी पुरानी लाइफ में भेजने का फैसला कर देता है। केविन के बात मानते हुए बेनिफैक्टर ने उस लड़की को उसकी फैमिली के पास वापस भेज दिया था। ये लोग देखते हैं कि अपने घर जाकर वो बहुत खुश थी, लेकिन बेनिफैक्टर गुस्से से पागल हो चुका था, क्योंकि केविन हर बार उसकी सोच से उलट काम करता था और इस वक्त वो गुस्से में केविन को गोली मार देता है। केविन की आंख एक नई दुनिया में खुलती है। एक बार के पास खड़ा था, वो बार के अंदर चला जाता है जहां उसे अपनी वाइफ मौली बैठी दिखाई देती है। केविन को ये एक चांस लग रहा था। वो मौली के पास जाता है और उससे पूछता है, उदास लग रही हो, क्या हुआ? केविन की तरफ देखते हुए मौली कहती है, 18 घंटे की शिफ्ट की है और मैं थक गई हूँ। अब ये लोग बातें ही कर रहे थे कि अचानक मौली के पास उसकी बेटी की कॉल आ जाती है और ऐसे केविन को पता चलता है कि इस दुनिया में मौली मैरिड है। उसके फोन कट करते ही वो मौली से पूछता है, क्या तुम मैरिड हो? मौली कहती है, हाँ, पर अब मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती। ये सुनकर तो केविन की खुशी का ठिकाना ही रहता। वो मौली से बातों में दोस्ती कर लेता है और फिर चाय के लिए भी इन्वाइट करता है। ऐसे ही कुछ अरसे बाद इनकी शादी भी हो जाती है। केविन और मौली दोबारा से एक हैप्पी लाइफ जीने लगे थे। कहानी के आखिर में केविन बताता है, मैं जानता हूँ कि ये मेरी दुनिया नहीं है, लेकिन मैं इस दुनिया में एडजस्ट कर लूंगा, क्योंकि इस दुनिया में मेरे साथ दोबारा मेरी वाइफ मौली है। यह बताते हुए ये कहानी यही खत्म हो जाती है।